हे एवरीवन, दिस इज़ रोहित। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। इसके पहले हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से हमने डिविजिबिलिटी रूल को ख़त्म किया था। अब आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का लास्ट अंक, यानी कि जैसे हम इकाई के लास्ट अंक पे बात करेंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या हो गई 2, 3, 4, 6, 7, तो हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे। इसे हम जैसे बोलते हैं इकाई, इकाई इसे हम बोलेंगे इकाई। तो हम इकाई की बात करेंगे यानी यूनिट प्लेस की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस पे शुरू करते हैं कि किस तरीके से इस पे हम बात करने वाले हैं आज हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी हम जोड़ घटाव के आधार पे यूनिट डिजिट फाइंड करने वाले हैं आज। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई नंबर लेते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई नंबर लिया 2, 3, 4, 5 प्लस 7, 9, 2, 5 प्लस 3, 2, 1, 5। तो आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है 5, 5, 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15। तो आपने देखा हमने यूनिट डिजिट फाइंड किया। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर में आया 15। अब 15 में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक हमारा 5। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा 5, यानी यूनिट डिजिट हमारा निकल के आया 5। इस तरीके से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन में यूनिट डिजिट को फाइंड कर सकते हैं और यूनिट डिजिट से हम आंसर का अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारा उत्तर ये सही हो सकता है, मतलब सही हो सकता है, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। क्योंकि हमें बड़े बड़े जोड़ घटाव करने में थोड़ी सी समस्या होती है। समस्या होगी तो उसमें काफ़ी दिक्कतें हमारे पास रहेंगी, जैसे कि माइनस प्लस करने में, और हो सकता है जल्दबाजी में हमसे गलत हो जाए। तो गलत होने के चांसेस लगभग, जैसे अगर हमारे पास ऑप्शन 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उन ऑप्शनों को हम ऐसे यूनिट डिजिट से क्या कर सकते हैं? फाइंड करके सीधे ये बता सकते हैं कि हमारा आंसर ये आया है। उसी तरीके से हम थोड़ा सा और देखते हैं। जैसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 2, 3, 4, 5। इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है। और जैसे हमारे पास कोई और संख्या दी हुई है डेसिमल में, उसको देख लेते हैं 2, 3, 6.7, 8, 9। तो जो इसका यूनिट प्लेस है वो 6 है, यानी इसका जो यूनिट प्लेस होगा, यूनिट प्लेस वो 6 होगा। और इसका यूनिट प्लेस कितना? 5 होगा। तो इस तरीके से हम यूनिट प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि हम कितने आसानी से यूनिट प्लेस को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब हमने जो पहली हेडिंग डाली है बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमने एडिशन का एक एग्जांपल आपको दिया। सेकंड एग्जांपल पे आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल में हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया 2, 3, 7, 5 प्लस
2 7 9 2 प्लस 7 9 2 6 3 प्लस 9 3 2 1 प्लस 4 3 5 6। अगर हमें इसमें इसका आंसर फाइंड करना होगा और हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन को कोरिलेट कर सकते हैं। कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे पास यूनिट डिजिट है 5 2 3 1 और 6, हम इन सभी को जोड़ देंगे। 5 + 2 7, 3 + 1 4 और 4 + 6 4 + 6 10, 10 + 7 10 + 7 17। तो आपने ये देखा हमने कितने आसानी से 17 यहाँ पे फाइंड किया। अब हमारे पास यूनिट प्लेस 17 में क्या है? 7 है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा, जो हमारे ऑप्शन में आंसर होगा, वो हमारे आंसर का जो यूनिट प्लेस होगा ना, वो 7 होगा। तो हम 7 देख करके आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर ये हमारा फाइंड नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए जो 7 ऑप्शन 2 3 में है, मतलब एक से ज़्यादा में है, 1 2 3 में, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? 17 के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक प्लेस पे और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से करके हम इसे आगे की ओर फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हमने एडिशन देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन भी इसी में देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन पे जैसे हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, फिर हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो यूनिट प्लेस है 5 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 और 6। अब आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। जैसे हमारे पास ये माइनस का है, ये पूरा हमारा माइनस का है और ये भी हमारा माइनस का है, तो इन दोनों की जो यूनिट प्लेस है वो कितनी है? वो 3 + 6 = 3 + 6 = 9 है। तो ये 9 किसका है? 9 ये है माइनस का, तो हम इसे माइनस का 9 लिखेंगे और इसे यहीं पे छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम 5 + 2 7, 7 किसका? प्लस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच रहा है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से 1 आया, इस 1 को हम यहाँ पे लेके आएंगे +1। अब +1 इसमें ऐड हो जाएगा तो हमारे पास कितना? 8 आया, ठीक है। अब हमारे पास कितना था यहाँ पे? -9। अब +8 में से -9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा -1 हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कुछ क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम कुछ यूनिट प्लेस को, यानी यूनिट डिजिट हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं ये तो हमारा जोड़ घटाव के आधार पे था। अब हम देखते हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्या देखना है? बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, क्या? यूनिट डिजिट। आइए देखते हैं इसमें कैसे हम फाइंड करेंगे, क्या? यूनिट डिजिट, ठीक है। जैसे अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया 25, ये कोई संख्या हमारे पास है 125, 625। अब इसका यूनिट प्लेस हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, यूनिट डिजिट को हम उठाते हैं, यानी इकाई के अंक को उठाते हैं, 5 का गुणा 5 में, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 5 × 5। हमारे पास कितना आया? 5 × 25 आया, यानी कि 5 5 जो 25 आया। अब 25 हमारे पास आया है। अब इस 25 में हमारे पास क्या है? इस 25 में हमारे पास 5 इकाई का अंक है। अब इस इकाई के अंक को हम क्या करेंगे? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से हमारा हो जाएगा 5 ×
5। हमारे पास आंसर कितना आया 25। अब इस 25 में यूनिट प्लेस हमारी क्या है, वो 5 है, यानी ये जो 5 है ये हमारी यूनिट प्लेस है, ये जो 5 है ये हमारी यूनिट प्लेस है। तो आपने देखा हमने कितने आसानी से यूनिट प्लेस फाइंड कर लिया, और इसी तरीके से हम बड़े से बड़े नंबरों का जो यूनिट प्लेस है हम फाइंड करके जो आंसर का है वो अप्रॉक्सीमेट पता लगा सकते हैं कि हो सकता है। अब इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। टू 85, 321, 749, 231, 234, 243, नहीं 234, 225। अब आपने देखा मैंने वही सिंपल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। 5 को यहाँ से उठाइए यूनिट प्लेस को, 1 को, 9 को, 4, 5। हमें करना क्या है, 5 1 जा 5, 5 हमारे पास आया, इकाई का अंक तो हमारे पास है ही है। 9 5 जा 45, कितना आया हमारे पास 45 आया। 45 में हमें क्या लेना है, 5 को उठाना है, क्योंकि 5 क्या है, इकाई का अंक है। अब इस 5 का गुणा 4 में करना है, 4 5 जा या 5 4 जा 20, 20 20। अब आपने देखा ये 20 आया हमारे पास। अब 20 हमारे पास आ गया, 20 हमारे पास आया। अब इसका गुणा हम, ये जो हमारी यूनिट प्लेस आई है, ये इस यूनिट प्लेस को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 5 जा 0 5 जा 0, हमारा जो यूनिट प्लेस आया वो कितना, वो 0 आया है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने कितने आसानी से मल्टीप्लिकेशन का भी क्या किया, हमने जो यूनिट प्लेस था वो फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए, आइए देखते हैं क्या लिखना चाहिए। नोट, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जब हम 5 का गुना 5 से करते हैं तब हर दशा में 5 ही आता है। आपने देखा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब हम 5 का गुना 5 से करते हैं तब हर दशा में 5 ही आता है हमारे पास। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लीजिए, तब हर दशा में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। पाँच ही आएगा। तो आपने ये देखा, जब हम 5 का गुना 5 से करते हैं तब हर दशा में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। तो आपको ये पता चल गया कि जब हम 5 का 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, वो 5 ही आएगा। चलिए सेकंड पॉइंट लिखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, जब हम 5 का गुना किसी सम संख्या
से करते हैं तब हमारा यूनिट डिजिट शून्य आएगा। शून्य आएगा। तो आपने ये देखा, जब हम 5 का गुना किसी सम संख्या से करते हैं तब हमारा यूनिट डिजिट शून्य आएगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे हम 5 का गुना 2 से करते हैं, 5 गुणे 2 कितना आया, 10 आया। 5 गुणे 4 कितना आया, 20 आया। 5 गुणे 6 कितना आया, 30 आया। 5 गुणे 8 कितना आया, 40 आया। 5 गुणे 10 कितना आया, 50 आया। अब आपको एक चीज़ सभी में सिमिलर दिख रही होगी, वो क्या है, यूनिट प्लेस 0 0 0 0 0, यानी पांचों में जो यूनिट प्लेस है ना वो क्या है, 0 है। तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारी यूनिट प्लेस है वो क्या है, 0 है। कब होगी यूनिट प्लेस हमारी 0? तब होगी जब हम 5 का गुणा किसी सम संख्या से क्या करेंगे, किसी सम संख्या से करेंगे। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट थर्ड क्या कहता है हमारा, जब हम 5 का गुना किसी विषम संख्या से करते हैं तब हमारा यूनिट डिजिट विषम आता है। विषम आता है। तो आपने ये देखा, जब हम 5 का गुना किसी विषम संख्या से करते हैं तब हमारा यूनिट डिजिट विषम आता है। इसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। हमने 5 लिया और 5 गुणे 1 किया, क्या आया हमारे पास, 5 आया। अब ये 5 क्या है हमारा, ऑड है। क्या है, ऑड है। नेक्स्ट हमने लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 3 जा 15, यूनिट डिजिट 5 आया, यानी 5 आया है। इसका मतलब क्या, ये जो यूनिट डिजिट है ये क्या है, विषम है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यूनिट डिजिट हमारा क्या आया, 5 5 जो 25, 5 आया, यानी कि ये भी विषम है। उसी तरीके से इधर समझ लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना, 75, यूनिट डिजिट 5। 5 मल्टीप्लाई बाई 9, यूनिट डिजिट हमारा 9 5 जो 45, 5। तो आपने ये देखा कि ये जो 5 5 है ये सब क्या है, ये सब विषम है। तो हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा, जब हम 5 का गुणा किसी विषम संख्या से करते हैं तब हमारा यूनिट डिजिट विषम आता है। विषम आता है, या फिर हम लिख सकते हैं तब हमारा यूनिट डिजिट विषम। ठीक है, सही है।
तो हमारा यूनिट डिजिट विषम आता है, ये लिख सकते हैं, या 5 आता है, या 5 आता है, 5 आता है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हमने समझा, यानी कि हमने एग्जाम्पल लेकर के इसे डिस्क्राइब किया। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल के आधार पर क्रमगुणित संख्याएं। अब फैक्टोरियल के आधार पे हम देखते हैं, आपको ये पता है 1 फैक्टोरियल ऐसे लिखते हैं हम। फैक्टोरियल का जो साइन होता है ये होता है, या फिर फैक्टोरियल के साइन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा फैक्टोरियल का साइन है। ये जो साइन हमारा है किसका है? ये जो साइन हमारा है ये फैक्टोरियल का है। किसका साइन है? फैक्टोरियल का। ये साइन और ये साइन, ये दोनों साइन किसके? फैक्टोरियल के। अब फैक्टोरियल के आधार पे हम देखते हैं कि फैक्टोरियल के आधार पे यूनिट डिजिट हमारा किस तरीके से होगा। आइए समझते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं। फैक्टोरियल 1 यानी 1 फैक्टोरियल का मान 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी क्या होता है? 1 होता है। यानी 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का मान भी क्या होता है? 1 होता है। उसी तरीके से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 3 फैक्टोरियल का मतलब ये है, इसे हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल बराबर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसका मतलब क्या है? इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें, यानी 3 दूनी 6 और 6 का नम 1, यानी कि 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, इसका गुना इसमें। तो हमारा आंसर कितना आया? 6 आया। इसी तरीके से हम बहुत आसानी से फैक्टोरियल वाले को कर सकते हैं। अब हम फैक्टोरियल 4 को देखते हैं। फैक्टोरियल 4 यानी 4 फैक्टोरियल, इसमें क्या है? वैसे ही लिखना है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24। अब ये 24 जब आया है तो 24 हमारे पास है। अब इसका यूनिट प्लेस हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। यानी इसका पूरा आंसर क्या हुआ? 24 हुआ, और इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ? वो 4 हुआ। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे देखा, ठीक है। अब ये तो हो गया 4 फैक्टोरियल का मान। अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 5 फैक्टोरियल का मान। 5 फैक्टोरियल के मान को हम देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आप इसे ध्यान से देखिए, हमें शुरू करना है 1 से। अभी तक हमने शुरू किया था आगे की ओर से, लेकिन अब हमें पीछे की ओर से शुरू करना है। क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आया? 24। बचा हमारे पास क्या? 5। अब इस 5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 4 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12। आपने ये देखा
कि यहाँ हमारे पास एक जीरो आ गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक जीरो आ गया, यानी हमारी जो यूनिट प्लेस है वो क्या हो गई, वो जीरो हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ मैंने इतना जोर क्यों दिया। ये तो हमारा था फैक्टोरियल 5 का मान या फिर 5 फैक्टोरियल का मान। अब यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगर कोई पूछेगा फैक्टोरियल 5 का मान, तो फैक्टोरियल 5 का मान हमारा क्या होगा, 24 होगा, 24। और यूनिट डिजिट अगर किसी ने पूछा तो यूनिट डिजिट हमारा 4 होगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो हमारा है वो तो जीरो हो जाएगा। अब यहीं पे हम 6 फैक्टोरियल का मान समझते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, सेम वही प्रोसेस, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, कितना आया 24। अब आगे आप देखिए यूनिट डिजिट में क्या बनता जाएगा। हमारे पास 4 बचा यहाँ पे, यानी ये हमारा यूनिट डिजिट है। अब 4 बचा, यानी 4 5 जा 20, क्या आया हमारे पास, जीरो आया। अब जीरो का गुणा हम 6 में करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। इसलिए अगर हमारे पास फैक्टोरियल 120 का मान हो, फैक्टोरियल 124 का मान हो, ठीक है, किसी का भी मान हो, यानी 5 से ज़्यादा अगर किसी का भी मान होता है तो वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारा फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 या पाँच फैक्टोरियल से ज़्यादा के मान के लिए यूनिट डिजिट हमेशा शून्य आएगा। क्या होगा, हमेशा शून्य आएगा। तो ये हमारा पॉइंट था। इस पॉइंट में क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5 या 5 फैक्टोरियल से ज़्यादा के मान के लिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा शून्य आएगा। यानी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है। 24 हमारे पास क्या आया, लास्ट में 24 में 4 आया। अब 4 5 जा 20, इसके बाद हम जब भी जाएंगे 4 के आगे जब भी हम बढ़ेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट जीरो ही आएगा। अब इस तरीके से हमने ये समझा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे बेस्ड ऑन पावर, बेस्ड ऑन पावर। अब बेस्ड ऑन पावर में क्या है, बेस्ड ऑन पावर में आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास है 25 की पावर 6। अब आप ये देखेंगे 25 की पावर 6, तो हमारे पास ये देखिए ये 5 है क्या, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आएगा 10, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई बाई
4 इक्वल टू 20। तो आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि ये जो यूनिट डिजिट है हर दूसरे बार में क्या हो जा रहा है, हर दूसरे बार में चेंज हो जा रहा है। जैसे पहले 5 था, फिर ये जो 5 था ऑड में था यानी 1 में था, ऑड के बाद जैसे ही इवन में आता है, इवन में आने के बाद 0 हो जाता है, ये देखिए। फिर से ऑड में आता है थर्ड टाइम में, तो फिर से क्या हो जा रहा है, फिर से ऑड हो जा रहा है, ऑड में आने पे ऑड और इवन में आने पे इवन। ये देखिए 4 इवन आया और यहाँ पे हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे बेस देख लेंगे। बेस हमारी क्या है, बेस हमारी क्या है, बेस हमारी 6 है। अगर बेस हमारी 6 है, बेस नहीं, ये पावर हमारी क्या है, पावर हमारी 6 है, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा 5 है। अब बेस हमारा 5 है यानी हम देख रहे हैं कि बेस हमारा 5 है, तो ठीक है, बेस हमारा 5 रहने दीजिए। अब हमारे पास 6 क्या है, 6 हमारा इवन है, यानी इवन टाइम इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब इवन टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा यानी इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अब इसी तरीके से हम कुछ और समझते हैं। जैसे हम यहां पे लिख सकते हैं 0 1 5 6 के मान के लिए यूनिट डिजिट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने ये देखा, जैसे हम 0 का मल्टीप्लिकेशन कहीं भी करते हैं, अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन कहीं भी करेंगे तो क्या होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0। उसी तरीके से 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 मल्टीप्लिकेशन 1 1, 1 मल्टीप्लिकेशन 2 2। तो आपने ये देखा इसका परिवर्तन यानी नहीं हो पाएगा इसका परिवर्तन। जैसे 6 हमारे पास है, तो 6 हमारे पास है तो हम यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या होगा हमारा, 6 6 जा 36, यूनिट प्लेस हमारी 6 आई। फिर उसके बाद हम 6 का ये यूनिट प्लेस लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से क्या आया 36, यानी फिर से हमारे पास 6 आया। उसी तरीके से हमारा ये भी था। अब आइए हमने इसे समझ लिया बेस्ड ऑन पावर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा फैक्टोरियल यानी यूनिट डिजिट किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।